फिल्म की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे साधे शांत और आम से दिखने वाले नए से। उसकी जिंदगी में सिर्फ दो ही चीजें सबसे कीमती है, उसकी प्यारी सी बेटी और उसके घर में रखा हुआ लक्ष्मी नाम का एक लोहे का पुराना सा कच्चे का डिब्बा। यह डिब्बा उसकी बेटी की जान बचाई थी। इस प्रतीक में उसके भगवान की तरह उसे पूछता था। ट्विस्ट तब आता है जब एक रात कुछ बदमाश उसके घर में घुसते हैं और उस पर हमला करते हैं और उसके कच्चे से डब्बे को चुरा लेते हैं। अगले दिन वह बंदा सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस से कहता है मेरा लक्ष्मी खो गया है, उसे ढूंढ कर ले आओ। पुलिस हैरान हो जाती है कि एक डस्टबिन के लिए कोई कैसे पुलिस केस कर सकता है। वहाँ उसका सब मजाक उड़ाते हैं, उसे मारते पीटते हैं, लेकिन वह अड़ा रहता है। यहाँ तक कि वह पुलिस को उस डब्बे की ढूंढने के लिए लाखों रुपए की रिश्वत देने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ से आपका दिमाग का बत्ती जलेगा। आखिर एक लोहे के डिब्बे में ऐसा क्या है जिसके लिए एक गरीब आदमी अपनी पूरी जमा पूंजी दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गया है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका डायरेक्शन और एडिटिंग है। डायरेक्टर ने कहानी को सीधे तरीके से नहीं बताया है। फिल्म नॉन लीड तरीके से चलती है, यानी कि बार बार पास्ट भूतकाल में जाती है और प्रेजेंट वर्तमान काल में आती है। शुरुआत के 1 घंटे में आपको इतने अलग अलग तरीके से किरदार दिखाए जाएंगे जिसका आपस में कोई लेना देना लगा नहीं है। एक तरफ पुलिस स्टेशन में ड्रामा चल रहा होता है, दूसरी तरफ कुछ शातिर क्रूर चोर का गैंग दिखाया जाता है जो घर में घुसकर डकैत करते हैं और खून खराबा करते हैं। शुरुआत में आपको लगेगा कि सब कुछ बिखरा हुआ है, लेकिन डायरेक्टर ने आपको ऐसे चक्रव्यूह में फंसा रहा है जहां हर एक छोटा से छोटा ट्विस्ट, जैसे खिलौना पुराना गाना या फिर छोटा सा डायलॉग जो आगे जाकर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। एक लाचार डरा हुआ लेकिन अंदर से बहुत ही मजबूत पिता का रोल एक्टिंग कमाल का करके दिखाया है। जहां वह पुलिस ऑफिसर के सामने हाथ जोड़ता है तो आपको उनकी बेबसी पर तरस आता है, लेकिन जब उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए बदले की आग दिखाई जाती है तो स्क्रीन पर उनका खौफनाक रूप देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिना भारी भरकम डायलॉग और सिर्फ अपनी आंखें और बॉडी लैंग्वेज से ही एक्टिंग में एक नई मिसाल पेश कर दी है। विलेन के रूप में जो दूसरा बड़ा चेहरा फिल्म में दिखाया गया है, उनका किरदार बहुत ही क्रूर तरीके से दिखाया गया है। वह कोई ऐसा विलन नहीं है जो बड़े से बड़े बात करता है, लेकिन वह एक ऐसे साइकोपैथ और बेरहम इंसान है जिसे देखकर स्क्रीन पर घिन और नफरत आने लगेगा। उसका कैरेक्टर कहानी में एकदम डार्क हिस्सा होने वाला है। पुलिस स्टेशन का अंदर जो माहौल दिखाया गया है वो एकदम रियलिस्टिक है। वो भ्रष्ट है, कामचोर है, लेकिन जब उन्हें समझ में आता है कि मामला सिर्फ एक डस्टबिन का नहीं है बल्कि कुछ और है, तो उनका स्वभाव और रवैया बदल सा जाता है। फिल्म का फर्स्ट हाफ जो आपको सस्पेंस और हल्की फुल्की कॉमेडी ड्रामा में उलझा कर रखती है, वही सेकेंड हाफ आती है फिल्म का स्पीड बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा रफ्तार में चलने लगती है। जैसे जैसे डार्क कॉन्सेप्ट शुरू होने लगता है, आपके सामने रहस्यों की परतें खुलने लगती है और आखिर में जो 20 से 25 मिनट है वो किसी इमोशनल और साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर से कम नहीं है। जब कहानी का मुख्य ट्विस्ट सामने आता है तो सिनेमा हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा हो जाता है। यहाँ एक ऐसे तगड़ा झटका मिलता है जिसे आप चाहकर भी पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। वह ट्विस्ट सिर्फ दिमाग को हिलाता नहीं है बल्कि आपका दिल को पूरी तरह से झिझोड़ कर रख देता है। यह कोई आम मसाला पॉपकॉर्न वाली मूवी नहीं है। फिल्म का आखिरी हिस्सा बेहद ही डरावना, वायलेंट और सस्पेंस टॉपिक्स पर आधारित है। कुछ सीन इतना दर्दनाक और डिस्टर्बिंग है कि कमजोर दिल वाले इससे दूर रहे। परिवार के छोटे बच्चों के साथ देखना इसे बिल्कुल ही सही नहीं है। फिल्म तो आपको एंटरटेनमेंट करती है, लेकिन
अंत में आपको भारी भरकम और गहरा सोशल मैसेज छोड़कर जाती है। महाराजा मूवी हाल ही के सालों में बनी भारतीय सिनेमा की सबसे बेहद थ्रिलर फिल्म में से एक है। इसकी राइटिंग इतनी कड़क लिखी गई है कि हॉलीवुड वाले भी देखकर हैरान हो जा रहे हैं। अगर आपने इसे अब तक नहीं देखा है तो आप एक बहुत बड़ी मास्टरपीस मिस कर रहे हो।